हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक नया मेथड बता रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, जिसमें आप लोगों के दो फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए, आप लोग फॉर्मूला ऐसे याद करके हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अब क्या होगा, आप लोग इस फॉर्मूले को इस तरह से याद रख लीजिए, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। इसी तरह cot इनवर्स 1 प्लस ए बी रिवर्स हो जाता है ना, 1 प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी, बट यहाँ पर cot इनवर्स बी माइनस cot इनवर्स ए होता है। आप लोग इधर से ये फॉर्मूले याद करके आए हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इज दिस, बट इस बार आप लोगों की ये टर्म बनेगी और आप लोगों को इस तरीके से उसको लिखना है। तो मेनली आप लोगों को इसके अंदर क्या करना है, जो आप लोगों की nth टर्म है, जो भी आप लोगों की सीरीज की nth टर्म है, उसको लीजिए, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए और आप लोग इस फॉर्मूले में फिर उसे कन्वर्ट करके nth टर्म बनाइए और उससे t1 t2 t3 tn तक निकालकर उनका सम करिए। इसमें डायरेक्टली सम आप नहीं करेंगे। तो देखिए, जैसे इसकी nth टर्म कौन सी है, ये आप लोगों को सीरीज दी गई हो, आपसे कहा इसका सम करिए। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड अप टू कौन सी टर्म है, nth टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, हियर nth टर्म क्या है इसकी, nth टर्म tn क्या है, ये है आप लोगों का tan इनवर्स 1/3 प्लस 3n प्लस n स्क्वायर। तो हम क्या करें कि इसके फैक्टर हो जाए। देखिए, अगर 3n है तो फैक्टर क्या होगा, जब 2 होगा तब होगा 1। हमें 1 तो सेपरेट करना ही करना है। आप लोगों को फॉर्मूला बनाने के लिए 1 तो चाहिए ही। तो आप लोग क्या करिए, पहले 1 को सेपरेट करिए। तो 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं ना, 3 को लिख सकते हैं 1 + 2। तो 1 आपने लिख दिया, बचा 2। ऐसे लिख लूं n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। देखिए वही है, 2 + 1 = 3। अब जरा एक काम करिए, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 के फैक्टर करिए, क्या बनेंगे, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2। यहाँ से n कॉमन आ रहा है, n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा, n प्लस 2 फैक्टराइज होके फैक्टर आ गए n प्लस 1 एंड n प्लस 2। तो आप tn क्या लिखेंगे, ये आएगा आप लोगों का tan इनवर्स 1/1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए जरा अपना फार्मूला चेक करिए पहले। 1 प्लस ए बी, जो आप लोगों का ए बी है उसमें a माइनस बी करना होता है। अब वो आपको देखना है, n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 करेंगे, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 करेंगे। देखिए, अगर हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, है ना, तभी तो आप लोगों का पॉजिटिव बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको n प्लस 2 और n प्लस 1 ले लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, n प्लस 2, और b का काम कौन कर रहा है, n प्लस 1। अब देखिए, जब आपने इन्हें माइनस के n से n कैंसिल, 2 में से 1 कैंसिल, आ तो 1 ही रहा है ना। तो इस 1 को इन दो नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं माइनस करके। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिर दोबारा समझिए, जो आपका फैक्टर है उस फैक्टर में 1 प्लस अलग करेंगे, बाकी के फैक्टर्स करेंगे। जो फैक्टर्स आएंगे वो दोनों ऊपर माइनस होंगे। तो जो दो फैक्टर माइनस होंगे वही आप लोगों का ये फार्मूला बना कर लाएंगे। तो आपका जो tn आएगा वो आएगा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस का tan इनवर्स n प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 इट्स ऑन अप टू n तक। तो देखिए t1 कितना होगा बताइए, 1 रखूं तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। t2 रखिए, कितना होगा, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। t3 रखिए, कितना होगा, tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4 इट्स ऑन। और जो इसकी nth टर्म होगी, तो देखिए nth टर्म से पहले एक टर्म और लिखे n माइनस 1 tan इनवर्स। अगर n माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ एक कम n प्लस 1 और यहाँ पर एक कम n आ जाएगा। इसी तरह tn कितनी होगी, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस का tan इनवर्स n प्लस 1। जरा चेक करिए, जब यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 है, जब यहाँ 2 है तो 3 है तो 4, n माइनस 1 है तो n, और n है तो n प्लस 1। अब जरा देखिए, अगर हम इन सबको ऐड करें, एडिंग ऑल, तो एडिंग ऑल टर्म्स, सब टर्म्स को ऐड करें तो यहाँ क्या बनेगा, t1 प्लस t2 अप टू tn। यही तो सम निकालना था। अब देखिए सम करेंगे तो ध्यान से देखिए प्लस करेंगे तो, जब आप लोग प्लस करेंगे तो प्लस करने पर यहाँ पर ये कैंसिल, तो देखिए ये कैंसिल, क्या बचेगा, देखिए आप लोगों का लास्ट तक सारी कैंसिल हो जाएंगी। ये वाली टर्म इससे पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमने इट्स ऑन कर दिया। यहाँ पर और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। ठीक है, तो बचेगा कौन सा आपका,
ये और ये, यानी क्या बचा tan इनवर्स, ये बचेगा आप लोगों का tan इनवर्स n+2 माइनस का tan इनवर्स 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, SN आ गया आप लोगों का आंसर tan इनवर्स n+2 माइनस tan इनवर्स 2। ओके, ये n टर्म्स का सम है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालिए, तो अगर आप इनफाइनाइट का निकालेंगे तो n को इन्फिनेटिव टेंड करा दीजिए, तो s इन्फिनेटिव कितना हो गया, tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 2, और tan इनवर्स tan की वैल्यू इन्फिनेटिव कहाँ होती है, π/2 पर, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 2। आप लोग एक फार्मूला, ये cot इनवर्स 2 आ जाएगा, देखिए क्यों, क्योंकि आप लोग एक फार्मूला पढ़कर आए हैं cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x, बताइए cot इनवर्स x आ गया, तो यानी हमने π/2 माइनस tan इनवर्स 2 को क्या लिख दिया, cot इनवर्स 2। तो देखिए इस तरीके से आप लोग n टर्म्स का और इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर सकते हैं। करिए, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का cot इनवर्स में है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ नेट टर्म नहीं है और बनाने में प्रॉब्लम होगी शायद 1 3 6, तो एक काम करते हैं, इसको nth से डायरेक्ट न करके फर्स्ट टर्म क्या है जरा उसको चेक करिए, cot इनवर्स, इसे 2/a लिख लूं, है ना, 2/a इनवर्स, a इनवर्स का मतलब क्या है 1/a ना, तो अगर मैं t1 लिखूं तो क्या बनेगा, cot इनवर्स, ये बनेगा 2 + a²। अब देखिए 1 तो चाहिए आप लोगों को, तो t1 इक्वल टू क्या बनाऊं, cot इनवर्स 2 बनाने के लिए या तो 1 प्लस करूं और या फिर 1 + a² से फैक्टर नहीं आएगा, ऐसा करिए ऊपर भी 2 से डिवाइड करिए और नीचे भी, मतलब ऐसे 2 + a²/2/a/2, तो ये क्या बनेगा, cot इनवर्स 1 + a²/2/a/2, लेकिन ऊपर 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो 1 + a²/2 को 2 फैक्टर में कैसे ब्रेक करें, a/2 × a, है ना, ऐसे ले सकते हैं, और नीचे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाने के लिए a - a/2 ऐसे कर सकते हैं ना, तो a - a/2, देखिए a²/2 बन गया, इसको ब्रेक कर दिया a/2 × a में से, ये दोनों फैक्टर यहाँ माइनस करके लिख दिया, इसका मतलब t1 आप लोगों का आ गया cot इनवर्स, पहले b लिखेंगे, cot इनवर्स a/2 माइनस cot इनवर्स a, ये आ गया। ठीक है, जरा t2 निकालिए, एक मिनट, t2 कितना आएगा आप लोगों का, cot इनवर्स 2/a प्लस 3a, अगर मैं t2 लिखूं cot इनवर्स कितना बनेगा, 2 + 3a²/a, अगर हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 1 + 3/2a²/a/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1 प्लस, यहां से कितना आएगा, एक तो हो गया आप लोगों का 1/2a और एक हो जाएगा 3a, आ गया 3a²/2। अब क्या करें, किन दो को माइनस करें कि a/2 आ जाए, ठीक है, तो नहीं आएगा इस तरह से, तो एक काम करें, इसको लिख लेते हैं 1/2 × 3a, तो ये बन गया 3/2a², और यहाँ लेना पड़ेगा 3a - a/2, है ना, 3/2a में से अगर हम इसे ऐसे लिखें, 3a में से 1/2a जाकर तो नहीं आ रहा है, अगर हम इसे ऐसे लिखें ऐसे, तो देखिए ऐसे भी बन सकता है 3a/2 × a, तो 3/2a²। अब देखना 3a/2 में से a को सब्ट्रैक्ट करिए, है ना, तो कितना आ गया, a/2, सही आ गया ना, तो एक फैक्टर लेंगे हम यहाँ पर a और एक लेंगे 3a/2, तो t2 इनवर्स आ गया cot इनवर्स a माइनस cot इनवर्स 3a/2। ओके, अगर हम यहाँ पर t3 बनाएं तो t3 को क्या लिख सकते हैं बताइए, cot इनवर्स 2/a प्लस 6a, तो t3 कितना बनेगा, cot इनवर्स 2 + 6a² a, डिवाइड करिए कितना होगा, cot इनवर्स
1 प्लस 3a² अपॉन a, और T3 कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स। अब देखिए आप थोड़ा से भी देख सकते हैं जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर है, तो इसका मतलब एक वैल्यू तो 3a/2 होनी चाहिए। अगर एक वैल्यू को 3a/2 लें तो 3a² बनाने के लिए दूसरी वैल्यू 2a होगी ना, 2 से 2 कैंसिल, 3a², और नीचे क्या ले सकते हैं 2a माइनस 3a/2। तो आपका जो T3 बनेगा वो बनेगा कॉट इनवर्स 3a/2 माइनस का कॉट इनवर्स 2a। ओके, अब आप लोगों की ये सीरीज आ गई, ये लिख लेते हैं पहले, इससे अनेट टर्म देख लेते हैं कि हमारी क्या आएगी। चलिए इतना लिखिए। देखिए ये आप लोगों का T1 T2 T3 बनकर आया, इनको इस तरह से बनाइए कि हम सीरीज बना सकें। तो देखिए T1 क्या है आप लोगों का कॉट इनवर्स 1 इंटू a/2 माइनस कॉट इनवर्स 2 इंटू, अगर a/2 लिखें तो a आ गया, जरा चेक करते हैं T2 कितना आएगा बताइए, कॉट इनवर्स, अगर हम इसे 2 इंटू a/2 माइनस कॉट इनवर्स 3 इंटू a/2 लिखें, अभी तो सही आ रहा है। T3 कितना हो गया बताइए, कॉट इनवर्स 3 इंटू a/2 कॉट इनवर्स 4 इंटू a/2, सही आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी nth टर्म लिखना चाहूँ तो कॉट इनवर्स, देखिए जब यहाँ 2 है तो 2 3, 1 है तो 1 2, 2 है तो 2 3, 3 है तो 3 4, तो n होगा तो n a/2 माइनस कॉट इनवर्स n प्लस 1 a/2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एडिंग ऑल टर्म्स, अगर हम सब टर्म्स को ऐड करें तो हमारा सम बनेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक। तो देखिए कैसे करेंगे सम करते हैं। देखिए इस बार ये वाला क्रॉस होगा आप लोगों का इसका मतलब अगर आप लोग ये लिखेंगे ये क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब बाद, इससे पहले की टर्म एक और लिखिए, n है तो n से शुरू कर रहे हैं ना, तो n-1 होगी तो n-1 से शुरू करेंगे और यहाँ पर एक ज्यादा, इसका मतलब ये कटेगी तो बीच की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। भाई ये टर्म इससे ऊपर वाली से कैंसिल होगी, ये टर्म यहाँ सारी तो नहीं लिख सकते है ना, तो हमारी कौन सी बचेगी बताइए, एक ये और एक ये, तो हमारी टर्म बच रही है कॉट इनवर्स a/2 माइनस कॉट इनवर्स n प्लस 1 a/2, देखिए ये बचेगी। तो यानी कि सम ऑफ n टर्म्स कितना आ गया, कॉट इनवर्स a/2 माइनस कॉट इनवर्स n प्लस 1 a/2। अगर n को इन्फिनेटिव की तरफ टेंड करा लें तो इन्फिनेटिव टर्म्स का सम होगा कॉट इनवर्स a/2 माइनस कॉट इनवर्स इन्फिनेटिव, तो यह आएगा आप लोगों का कॉट इनवर्स a/2, कॉट इनवर्स इन्फिनेटिव कितना होगा, आप बताइए। tan इनवर्स इन्फिनेटिव क्या होता है π/2, तो कॉट इनवर्स इन्फिनेटिव कितना होगा, ये होगा 0। ठीक है, तो क्योंकि 1/, अगर आपको दिक्कत होती है तो ऐसे देखिएगा, कॉट इनवर्स इन्फिनेटिव इज 1/tan इनवर्स इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बनेगा ना, तो कॉट इन्फिनेटिव कहाँ सही है, ऐसे वैसे देख लीजिए, कॉट इन्फिनेटिव कहाँ आता है 0 पर, है ना, कॉट इन्फिनेटिव कहाँ आता है 0 पर, और tan इन्फिनेटिव कहाँ आता है π/2 पर। तो आपका s इन्फिनेटिव का आंसर आ गया कॉट इनवर्स a/2। तो देखिए इस तरह से आप n टर्म्स का इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए tan इनवर्स में फिर दोबारा क्वेश्चन है, इसकी nth टर्म क्या है, इस बार तो nth लिखी हुई है ना, tan इनवर्स 12/36 n² माइनस 5। अब इस तरीके से लिखिए कि इसके फैक्टर हो जाएं, है ना। तो देखिए करने को अगर हम यहाँ करें क्या, 1 प्लस 36 n² माइनस 6, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 को कॉमन लिया तो ये कितना आएगा 6 n² माइनस 1। तो फैक्टर आप लोगों के अंडर रूट में चले जाएंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, है ना, अंडर रूट में आप लोग 12 नहीं बना पाएंगे, तो इसका मतलब ऐसे रहने दीजिए, कोई और लीजिए। अगर आप यहाँ 2 लेते हैं तो 2 ऐड करेंगे, 2 सब तो फैक्टर ही नहीं होंगे। 3 लीजिए, अगर आप लोगों ने 3 लिया, 3 ऐड किया तो 8 से भी फैक्टर नहीं होंगे, है ना। और अगर हम 4 लें
तो 4 + 36 n स्क्वायर, 4 ऐड किया तो 9, यहाँ से करिए 9 तो कॉमन आ रहा है, तो 4n स्क्वायर माइनस 1। अब हो गए देखिए 9, कितना बनेगा 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1, क्योंकि ये फैक्टर आप लोगों का क्या दे देगा 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का tan इनवर्स 12/4 प्लस 9 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1, बट हमारा तो 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो 1 बनाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करिए, है ना। 4/4 9/4 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1, तो ये कितना बन गया बताइए, tn बन गया tan इनवर्स 3/1 प्लस ये क्या हो गया 9/4। एक काम करें, एक 3/2 2n माइनस 1 यहाँ ले लें और एक 3/2 2n प्लस 1 यहाँ ले लें, ऐसे ले सकते हैं ना। अब एक काम करिए, ये दोनों नंबर्स माइनस करें अगर ऊपर, तो क्या बनेगा 3/2 2n प्लस 1 में से 3/2 2n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, जरा देखिए क्या बनेगा। 3/2 को कॉमन लीजिए, 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, 2n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया, सही आ गया ना। 1 प्लस 3/2 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1, ये बन गया आप लोगों का। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं बताइए, tn tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स में तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो 3/2 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स कितना बनेगा 3/2 2n माइनस 1, ये बनेगा। अब जरा फाइंड करिए, अगर हम यहाँ से t1 फाइंड करते हैं तो tan इनवर्स यहाँ से 1 रखेंगे ना, तो ये कितना आ गया 3/2, है ना। यहाँ 1 रखा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस tan इनवर्स, ये कितना बनेगा 2 1 रखेंगे ना आप लोग, अगर 1 रखा 2 माइनस 1 इज 1, तो ये आएगा 3/2। t2 करिए जरा, फिर पता चल जाएगा। एक और सीरीज लिखिए, 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, 2 रख रहे हैं ना, 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी कि इसको ऐसे लिखिए फिर तो 3 इंटू 3/2। ओके, इसे क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 डालेंगे तो 5, ये आ गया आप लोगों का 5 इंटू 3/2 माइनस tan इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे 2, तो ये आएगा 3 इंटू 3/2। ओके, तो ये आ रहा है आप लोगों का 5 3, है ना। अगर हम इसमें देखें ऐसे कट रही है टर्म्स, तो हमारा जो tn माइनस 1 आएगा वो कितना आएगा बताइए, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स, tn माइनस 1 कितना बनेगा। अब देखिए n की जगह अगर हम n माइनस 1 रखते हैं तो देखिए 2n माइनस 1 प्लस 1, तो 2n माइनस 1 बनेगा, और वहां पर 2n माइनस 1 रखेंगे तो 2n माइनस 3 बनेगा, तो यहाँ बनेगा 3/2 इंटू 2n माइनस 1, और यहाँ बनेगा tan इनवर्स 3/2 इंटू 2n माइनस 3। ओके, इसको रब कर देते हैं, और tn क्या आ रहा है आप लोगों का बताइए, tan इनवर्स ये है आप लोगों का 3/2 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 2n माइनस 1। देखिए ये क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब बीच के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लोगों का सबका सम करेंगे t1 प्लस t2 अप टू tn, तो कितना बनेगा बताइए, बनेगा tan इनवर्स 3/2 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2, ये बनेगा आप लोगों का लास्ट टर्म, यानी कि Sn का आंसर आ गया आप लोगों का। अगर आप n टर्म्स का सम करते हो तो 3/2 2n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स 3/2। इफ अगर आप n को इन्फिनेटिव टेंड कराते हैं तो S इन्फिनेटिव कितना होगा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 3/2। tan कहाँ इन्फिनेटिव होता है,
पाई बाई 2 पर, और ये आ गया tan इनवर्स 3/2। अगर आप चाहें तो इसे cot इनवर्स 3/2 भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए थोड़ा मुश्किल है, कभी कभी सीरीज बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट करना तो पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला गिवन है। अब देखिए ना, इसमें एक एक ही टर्म दी हुई है। पहले एक काम करते हैं, tan इनवर्स के फॉर्मूले में नीचे 1 तो होता है ना, तो हम ऐसे करके पहले इसे ब्रेक करते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। प्लस tan इनवर्स कितना हो गया 1 बाई, क्योंकि सीरीज भी नहीं बन रही ना, 3 7 13 21 से हम एन टर्म नहीं बना सकते, तो ये कितना हो गया 7 को 1 प्लस 6 13 को 12, और यहाँ आ गया tan इनवर्स 1/1 प्लस 20, इट्स ऑन अप टू n टर्म्स तक। ओके, तो बताइए 2 को क्या लिखें हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हम तो 1 into 2 ही लिख सकते हैं। tan इनवर्स बनाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अगर 6 को 2 into 3 लिखें तो आ तो रही है थोड़ी सीरीज। tan इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 3 into 4 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 प्लस 4 into 5 अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। तो देखिए अब ऊपर बनाइए जरा, इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 माइनस 1 प्लस 1 into 2, 1 आ गया, सही है। यहाँ पर tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2/1 प्लस 3 into 2, सही है। 2 into 3 ही रहने दो, या तो फिर चलिए अभी देखते हैं, वो तो दोनों प्रोडक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं ना। tan इनवर्स 1/1 प्लस ये क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 माइनस 3 into 4 प्लस tan इनवर्स यहाँ क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 4 1 प्लस 4 into 5 अप टू कहाँ तक होगा n टर्म्स तक। ओके, तो बताइए अगर मैं इसकी nth टर्म लेना चाहूँ तो tan इनवर्स, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर भी देख सकते हैं, वैसे तो ऊपर नीचे क्या बनेगी 1 प्लस, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है एपी में है, तो एपी की अनर टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म 1 n माइनस 1 और d क्या है 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 प्लस n माइनस 1, तो n आ गई, और ये इससे एक ज्यादा है तो ये क्या आ गई n प्लस 1, और ऊपर n प्लस 1 में से n को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बनेगी अनर टर्म आप लोगों की। चेक कर लीजिए 1 रखिए तो यहाँ 2 माइनस 1 और 2 इंटू 1, 2 रखिए 3 माइनस 2 3 इंटू 2, सही बनेगा। यानी tn का फार्मूला ये कितना आ गया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ये सीरीज बनी है आप लोगों की। अब यहाँ पर क्या रखेंगे पुट n इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। चलिए पहले यहाँ तक करिए फिर सम करते हैं हम इसका। देखिए ये n टर्म बन रही है, अगर हम n को 1 2 3 4 अप टू n तक पुट करेंगे तो t1 आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, t2 करिए तो कितना आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, t3 करिए tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, इट्स ऑन। अगर हम nth लिखते हैं तो वो क्या है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, इससे ऊपर एक टर्म लिखेंगे तो एक कम कर दीजिए, n प्लस 1 से एक कम n और n प्लस n से एक कम n माइनस 1। देखिए ऐसे कैंसिल आउट तो ये भी कट जाएगी, ऐसे कैंसिल होंगे, इसका मतलब आप लोगों की t1 प्लस t2 अप टू tn, यानी कि sn का आंसर आप लोगों का क्या आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 लास्ट, और फर्स्ट में बच रहा है tan इनवर्स 1, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख कर आ सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला अगर लगाना चाहें n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होगा a tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, है ना, यही तो लगेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, 1 से 1
कैंसिल, tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1, ओके। तो Sn इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2, ओके। अगर हम इसे 1 माने और हमें n को इन्फिनेटिव रखना हो, इन्फिनेटिव टर्म्स का सम निकालना हो, तो n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करिए किसमें, इन इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा। ऐसे इन्फिनेटिव बताइए क्या आएगा, tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स इन्फिनेटिव कहाँ होता है, tan की वैल्यू π/2 पर, और 1 कहाँ होती है π/4 पर। तो π/2 में से π/4 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा π/4। तो देखिए इस तरीके से आप लोग सीरीज का सम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेथड क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा किसी किसी सीरीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है करने में, अगर हम थोड़ा कंसंट्रेट करें तो ऐसा नहीं है, हम समेशन कर सकते हैं और nth टर्म भी इजीली बना सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है डायरेक्ट nth नहीं बन रहे तो T1 T2 T3 निकालिए, उनसे बनाइए, और अदरवाइज डायरेक्ट Tn बन पा रही है तो डायरेक्ट Tn बना के उसको पार्ट्स में ब्रेक करके माइनस में लिखे और 1 2 3 4 पुट कर दीजिए, ओके। प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, एंड देन गुड डे एंड गुड लक।